हमारे जनक से यानी कि हमारे माता और पिता से। माता पिता से क्या उत्पन्न हो रही है? संतति उत्पन्न हो रही है। और उस संतति में क्या हो रहा है? गुणों का स्थानांतरण हो रहा है, लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है। तो लक्षण क्या हो रहे हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये कहाँ जा रहे हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है किसके अंदर आती है? ये आनुवांशिकता में आती है। तब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा में हम क्या बता सकते हैं? कैसे हो रहे हैं? माता पिता से संतान में गुण जा रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। से दूसरी पीढ़ी में क्या? स्थानांतरण। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। तो ये होती है आनुवांशिकता की परिभाषा। इसके अंदर क्या होगा? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण है वो आता है। अब इसके बाद आता है कि इसके जनक कौन है, फादर कौन है इसके, कौन? फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। ये इनका पूरा नाम है। आप यहाँ पे सिर्फ मेंडल भी बता सकते हैं कि आनुवांशिकी के पिता कौन है या फिर आनुवांशिकी के जनक कौन है। जो आप किसको बताएंगे कौन है? मेंडल है। मेंडल ने क्या किए? इसी जेनेटिक्स पे बहुत सारे प्रयोग किए कि कैसे कैसे स्थानांतरण होता है। इसीलिए इनको क्या बोला गया? आनुवांशिकी का पिता बोला गया। किनको? मेंडल को। इन्होंने क्या किया? अपने सारे प्रयोग किए किस पे? इन्होंने अपने प्रयोग मटर पे किए। मटर के पौधे पर इन्होंने अपने सारे प्रयोग किए। और मटर के पौधे पर भी कैसे किए? उनकी आनुवांशिकता के बारे में, यानी कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जा रहे। अब इन्होंने जब ये चुना तो इन्होंने उस पादप के कुछ लक्षण लिए। उन्होंने टोटल 7 लक्षण लिए। उन 7 विपरीत लक्षण लिए वो भी इन्होंने। कौन कौन से लक्षण लिए, उनके बारे में क्या क्या बताया, उसके बारे में बताते हैं हम। इन्होंने देखिए, सबसे पहले तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है इतने में? आनुवांशिकता की परिभाषा, यानी कि आनुवांशिकता कहते किसे हैं। दूसरा, उसके पिता कौन है। तीसरा, जो मेंडल थे उन्होंने कौन से पादप पर प्रयोग किए? मटर पे। अब इन्होंने आता है कि इन्होंने कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों के बारे में किया अध्ययन। तो अब हम पढ़ेंगे इनके विपर्यासी लक्षण। किसने? 7 विपरीत लक्षण लिए इसने। 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया इन्होंने। वो कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, पहला तो आता है तने की लंबाई। ये तो इधर तो होंगे लक्षण कि कैसा होगा, यहाँ पे उनकी स्थिति यानी कि कैसा होना चाहिए। यहाँ पे तो पहला आता है, क्या लक्षण था? तने की लंबाई। अब उस लंबाई में भी क्या स्थिति है? लंबाई में तो लंबा हो या फिर छोटा हो। लंबा या छोटा। ये पहला लक्षण लिया इसने, कौन सा? तने की लंबाई का, कि वो लंबा हो या फिर
छोटा। दूसरा इसने बताया फूल का रंग। फूल का रंग कैसा हो, दूसरा लक्षण क्या है, फूल क्या हो उसका रंग, बैंगनी या फिर सफेद। इन दोनों में से यानी विपरीत लक्षण लिए बिल्कुल उसने, बैंगनी सफेद, इन दोनों में से एक होना चाहिए, है तो बैंगनी या फिर सफेद। ये तो हो गई फूल का रंग। नेक्स्ट इसने लिया उस फूल की स्थिति। उस पुष्प की स्थिति कैसे होगी, या तो कक्षस्थ हो यानी कक्ष में हो या शीर्षस्थ हो। या फिर शीर्ष पे हो। कैसी स्थिति है उसकी, कक्षस्थ या फिर शीर्षस्थ। किसकी, पुष्प की स्थिति, फूल की स्थिति। अब नेक्स्ट गुण लिया इसने, 7 लिए थे इसने। नेक्स्ट बताया इसने फली के बारे में, उसे जो फली है उसका आकार, कि फली का आकार कैसा होना चाहिए। फली का आकार इसने बताया तो चिकनी हो या फिर खांचेदार। उसकी स्थिति कैसी हो, चिकनी या फिर खांचेदार। ये किसके बारे में हो गया, इस फली के आकार के बारे में। नेक्स्ट इसने फली का आकार लिया और क्या लिया, फली का रंग। फली का रंग कैसा होना चाहिए, तो हरा या फिर पीला। इनमें से एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, पीला या हरा। ये पीला और हरा क्या लिया इसने, फली का रंग लिया, कि फली का रंग पीला या फिर हरा होना चाहिए। इनमें एक प्रभावी सारों में और दूसरा अप्रभावी। तीसरा इसने लिया बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो गोल या फिर झुर्रीदार। कैसा होना चाहिए, गोल या झुर्रीदार। ये 7 लक्षण लिए थे इन्होंने, अभी एक और बच गया है, बीज का रंग। अंतिम लक्षण है बीज का रंग। इन्होंने कैसे बताया, वो कैसा होना चाहिए, वो भी पीला या हरा होना चाहिए। तो ये इन्होंने लक्षण लिए 7। कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये 7 लक्षण लिए इसने, किसके लिए, ये इन्होंने मटर के लक्षण लिए 7। और ये कौन से हैं, ये तो उनकी स्थिति है कि उन्होंने किस किस का भाग लिया। नेक्स्ट ये जो पोजीशन है, इनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, इसीलिए इनको क्या बोला, विपरीत लक्षण या विपर्यासी लक्षण बोला। ये सारे क्या है, एक तो प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी। तो दोनों कैसे हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तो बिल्कुल इनमें अपना प्रभाव दिखाएगा और दूसरा उसके साथ मिलके इस तरीके से क्रिया करेगा। तो ये 7 लक्षण लिए। अब यहीं पे सीधा क्वेश्चन बनता है कि 7 और विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताइए। तो आपको क्या क्या बताना है, तने की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। लंबाई में मुख्य रूप से क्या होता है, तो पौधा लंबा ही होगा या फिर छोटा ही होगा। दूसरा आता है फूल का रंग, ये ध्यान रखना है, बैंगनी या फिर सफेद। नेक्स्ट आता है आपको फूल की स्थिति, फूल की स्थिति कक्ष पे हो या फिर शीर्ष पे हो, कक्षस्थ या शीर्षस्थ। नेक्स्ट आता है फली का आकार, वो कैसा हो, सॉरी फली की फूल की स्थिति आती है सबसे पहले कि वो कैसी हो,